बात कर लेते हैं मुनाफे की मंडी की। और आज सबसे पहले हम समझेंगे सोने और चांदी का आउटलुक कि क्या हो रहा है सोने चांदी में, इस तेजी के बाद आपको क्या करना चाहिए, यही चर्चा करेंगे सबसे पहले। और हमारे साथ आगे दो मेहमान होंगे जो आज आपको मदद करने वाले हैं। भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से और केडिया कमोडिटी से अजय केडिया जी हैं। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। भाविक आप बताइए, आपकी राय क्या बन रही है, गोल्ड और सिल्वर दोनों में है? गुड मॉर्निंग सर। देखिए, गोल्ड में जैसे बात करें तो फ्राइडे को हमने एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, क्योंकि यूएस के जो रिटेल सेल्स के जो डेटा है वो थोड़े वीक आए। और कल अगर देखें तो यूएस मार्केट बंद था, बट आज अगर देखें तो थोड़ी बहुत वापस से तेजी देखने को मिल रही है। बट एक फिनोमेना है कि जहां पे हमने देखा है कि 6 लगातार हफ्ते वीकली क्लोजिंग गोल्ड में पॉजिटिव आया है, जो पहले हमने 2011 के समर में देखा था। उसके बाद नया ऑल टाइम हाई बना था 1930 के करीब, और उसके बाद करेक्शन आया। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि गोल्ड डेफिनेटली एक करेक्शन ड्यू है, जहाँ पे लगातार 6 हफ्ते हमने तेजी देखने को मिली है। बट क्योंकि वॉलेटिलिटी है बट अंडरटोन बुलिश है, तो मुझे भी लग रहा है केडिया जी की वजह से जब तक 85 से 84,950 के नीचे नहीं जाता तब तक एटलीस्ट इंट्राडे बाय कर सकते हैं 85,200 के करीब। टारगेट मेरा भी सीमित रहेगा 85,600 का, और ज्यादा ओवरनाइट पोजीशन कैरी ना कीजिए, या तो अगर आपको लॉन्ग पोजीशन करनी है तो हेज कीजिए, क्योंकि अभी वॉलेटिलिटी थोड़ी और इंक्रीज हो सकती है और कभी कहीं ना कहीं कभी भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो सोने में मुझे लग रहा है इंट्राडे बिकवाली लॉन्ग करके चल सकते हैं। चांदी की बात करें तो चांदी में थोड़ी अभी भी वीकनेस लग रही है, क्लियर ट्रेंड मुझे अभी इमर्ज नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि चांदी आज के लिए अवॉइड करना चाहिए, सोने में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। तो सोने में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बनाएं, लेकिन चांदी अवॉइड करें, ये भाविक की सलाह है। ऊपर आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी भाविक? क्रूड में देखिए, कल हमने थोड़ी तेजी देखने को मिली थी, क्योंकि जैसे केडिया जी ने भी बताया कि थोड़े मार्केट में रूमर्स है कि ओपेक प्लस जो अप्रैल में बढ़ाने वाले थे सप्लाई वो कम कर सकते हैं। बट कल हमने रशिया के ऑयल मिनिस्टर से भी स्टेटमेंट है कि जहां पे उन्होंने बोला कि ओपेक प्लस में से कोई चर्चा नहीं है कि वो लोग अगर डिले कर सकते हैं। बट अगर पूरे ग्लोबल इन्वेंट्री देखें तो वो 2022 के बाद के सबसे कम है, तो वो थोड़ा आई थिंक एक टेलविंड जरूर से मिलेगा क्रूड के। बट अगर ये पीस टॉक होती है तो वापस से रशिया का जो ऑयल है उसके ऊपर सैंक्शन कम हो सकती है, तो ऊपर का जो लेवल है आई थिंक वो थोड़ा कैप रहेगा। बट इंट्राडे मुझे लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी एक सपोर्ट के नजदीक है, तो इंट्राडे लेके ही चल सकते हैं। ऑप्शन में 6200 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा ट्रेड के लिए, तो वो बाय कर सकते हैं अराउंड 195 का 280 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 130 का। दोनों एक्सपर्ट्स 6200 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह यहां पर दे। आप भी सहमत है भाविक? आपको भी लग रहा है बेचकर ही जाना चाहिए नेचुरल गैस को? जरूर सर, क्योंकि ये लास्ट लेग ऑफ विंटर है। अभी एटलीस्ट मार्च के बाद हम पता चलेगा कि विंटर जो यूजुअली कम ही हो जाती है, और यहाँ पे जो नेचुरल गैस की जो हीटिंग डिमांड है वो भी कम होती हुई दिख रही है। आगे जाके अगर वेदर फोरकास्ट देखें तो वो भी फिजल आउट हो रहा है, तो उसकी वजह से प्राइसेस भी अगर देखें तो थोड़ा मुनाफा वसूली है। तो ओवरऑल मुझे भी लग रहा है कि बेच के ही चलना चाहिए। आई थिंक 310 का जो पुट ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं अराउंड 7। टारगेट मेरा भी 12 का रहेगा और इंट्राडे स्टॉप लॉस 4 का रहेगा। तो बिकवाली की सलाह है नेचुरल गैस में। भाविक आप अब बेस मेटल्स पे बताइए। आज सारे बेस मेटल्स दायरे में दिख रहे हैं, जो तेजी थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। आपको कुछ पसंद आ रहा है यहां पर करंट लेवल पे? कॉपर में अभी भी मुझे पसंद है। देखिए 15 मिनट का अगर चार्ट देखे तो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है, और 860 के नीचे ही अगर देखें तो ब्रेकडाउन है। तो मुझे लग रहा है जब तक 860 के नीचे क्लोज नहीं देता कॉपर, तब तक एटलीस्ट बाई साइड ही बने रहना चाहिए। ओवरऑल कॉपर में 863 के करीब में लॉन्ग की रिकमेंडेशन दूंगा 872 के टारगेट के लिए, 858 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 860 के नीचे क्लोज देता है तो मुझे लग रहा है कि थोड़े बिकवाली हो सकती है। तो कोई भी लॉन्ग पोजीशन इंट्राडे या पोजीशनल है वो 860 के क्लोज के नीचे अगर जाता है तो एक बार एग्जिट कर सकते हैं। 860 के नीचे कॉपर जाए तो एग्जिट कर ले इस लॉन्ग पोजीशन से। 860 के ऊपर खरीदने की सलाह, 863 पे खरीदारी की सलाह है। 872 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस भी आपको बताया गया है 858 रुपए का भाभी की तरफ से। आप बताइए जीरे पर आपकी रिपोर्ट क्या है, आपके पास क्या खबर है, और टेक्निकली बताइए भाविक जीरे पर राय। देखिए टेक्निकली अभी भी मुझे बेरिश ही लग रहा है, क्योंकि 22,500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है। और जैसे आपने देखा है कि लेवल अच्छी है, तो आई थिंक फंडामेंटल अभी नहीं लग रहा है कि कुछ स्ट्रांग होगा। ये तो इतनी सारे करेक्शन आया है, तो उसकी वजह से 2-3 दिन में हमने थोड़े बहुत उछाल देखे।
बट ये लग रहा है कि टिक पाएगी, तो मुझे लग रहा है कि बेच के ही चलना चाहिए अराउंड 22,000 के करीब, 21,000 के टारगेट के लिए, और 22,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। भाविक, आखिरी सवाल है, ग्वार पर आपकी राय क्या है? कि मुझे भी लग रहा है ग्वार में तेजी बहुत सीमित रहेगी, तो इंट्राडे 5350 पे बाय कर सकते हैं 5400 के टारगेट के लिए, और 5320 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, शुक्रिया भाविक आपका, केडिया जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया कि उन्हें क्या करना है कमोडिटी मार्केट में। चलिए, मुनाफे की मंडी को यहीं समेटेंगे। इक्विटी मार्केट को अगर देखें तो आज भी कमजोरी जारी है। निफ्टी अभी भी 100 अंकों से ज़्यादा की कमजोरी दिखा रहा है, 22,850 के करीब है। निफ्टी बैंक में तो 300 अंकों की गिरावट दिख रही है। क्या कुछ हो रहा है वहाँ वायदा में, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद एफएनओ जंक्शन में। चल लौटते हैं।